नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। ट्रिगो नहीं पढ़ा है। अच्छा, कॉम्प्लेक्शन में नहीं पढ़ा है। खाली कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर वही चैप्टर है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर उसी में। अच्छा, तुम सब कोई क्या पढ़े हो सो बताओ। हो गया यही रहेगा। यही है। कोई बात नहीं, टेस्ट दे ना, वो कोई बात नहीं। तो नहीं पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। हम मजबूरी में उस समय तो वीडियो भी अपलोड नहीं हो रहा था कि वीडियो है ना, वीडियो तो है नहीं। 4-5 वीडियो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का था, काट देंगे। 4-5 वीडियो होगा है ना यूट्यूब पे, लेकिन उस 4-5 वीडियो से काम नहीं चलने वाला है ना। खैर कोई बात नहीं, हम तो बोले थे कि जिसका भी छूटा है वो हमसे पढ़ लेना है ना, लेकिन तुम लोग सुख भुगा नहीं रहा है। थोड़ा सा दशहरा हो जाने दो, उसके बाद हाँ, जैसे कि 10 बजे छुट्टी करेंगे ना, तो अगर 10-15 मिनट डेली पढ़ लेगा तो खिंचा जाएगा ज़्यादा थोड़ा। आज पूरा हिस्सा दे दीजिए। चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में आप बहुतों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, बहुतों को याद नहीं होगा ना। तो क्या मैं क्लास 10th का ट्रिगो थोड़ा सा पहले बता दूं? जो भी फार्मूला है ट्रिगो का क्लास 10th का किसको याद है? हाँ, तो पूरा हेतनी सूखता बा वही में पूरा था। ISC में तो हेतना कहाँ से याद है? चलो हाथ से करो, बताओ। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4-5 वर्ष बोला है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग ट्रिगो के बारे में देखेंगे ना। त्रिकोणमिति जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति बहुत पहले ईस्वी स्टार्ट होने से भी पहले हुआ था। कहाँ हुआ था सुन के आपके अंदर भी एक मोटिवेशन की भावना जगेगी ना, कि यहाँ भी हो सकता है ये चीज़, इतने बड़े कारनामे है ना। और यही चीज़ नहीं, बहुत वैसे मैथमेटिक्स के कारनामे हुए हैं इस बिहार में। बिहार ने सिर्फ गणित में ही नहीं, बहुत सारे चीज़ों में अपने आप को समृद्ध और संपन्न था। एक समय था ना, एक बहुत बड़े 2 धर्मों का जन्म भी इसी बिहार के भूमि से हुआ, एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। और ये धर्म जो थे अपने समय के इतने तेज़ी से डेवलप करने वाले धर्म थे कि इसका कोई जोर नहीं था ना। तो बिहार ने इस धरती से बहुत कुछ दिया है। खैर चलो, ट्रिगो के बारे में हम लोग देंगे। सबसे पहले आर्यभट्ट नाम का एक नाम सुनेंगे हम ना। आर्यभट्ट के मैथमेटिशियन थे जो कि हमारे बिहार के सरजमी से थे ना। कहाँ से थे? बिहार को उस समय बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता। उस समय जो आधुनिक बिहार है वो नाम नहीं था ना। और बिहार में भी कहाँ से थे, तो उस समय उस जगह का नाम था पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्र डेट मीन्स पटना आज का। इस पटना के कई नाम चेंज हुए, कुशीनारा, कुसुमपुर, फिर एक और नाम पड़ा, हम खैर इतिहास में नहीं जा रहे, अजीमाबाद नाम पड़ा था उसका ना। फिर जाके पटना, और फिर पटना से हम लोग पाटलिपुत्र जंक्शन बनाया है, और फिर वो जंक्शन से भी थोड़ा सा पाटलिपुत्र फिर नाम फेमस हुआ है। तो इसी बिहार भूमि से आर्यभट्ट नाम के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, जिनका जो जन्म है 476 BC में हुआ था ना, और 550 BC में वह डेट किया था ना। इसी पीरियड के बीच में उन्होंने किसका जन्म किया? इनका एक किताब था जिसका नाम था आर्यभट्टियम। ये 2 खंडों में था ना। इसी आर्यभट्टियम किताब में इन्होंने ट्रिगो के बारे में जिक्र किया था ना। ट्रिगो नहीं कहा था, लेकिन ट्रिगो में बेसिकली हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट करते उनके बारे में कहा था। क्या कहा था उन्होंने? एक शब्द था जिसका नाम है, और दूसरा एक पड़ोसी है। इस दोनों का जन्म हुआ, और किसने? लेकिन आज के जो आधुनिक समय में हम लोग जो ट्रिगो पढ़ते हैं, उस
प्रोस्पेक्टस से उन्होंने इस चीज़ का जन्म नहीं किया था ना। ये एक बहुत बड़े फिलोसफर भी थे, बहुत बड़े ज्योतिष भी थे, है ना, और भी बहुत सारे थे ना, वगैरह वगैरह। पहले के एक लोग बहुत चीज़ों में महारत है, आजकल के देखिए लोग एक चीज़ में महारत हासिल नहीं कर पाता है, लेकिन पहले के लोग थे ना, क्या ज्ञानी किस्म के होते थे। सोचो, जबकि उस समय में कोई हमारी तरह सुविधा नहीं था ना हमारी तरह डेली पढ़ाने के लिए कोई टीचर है जो इतना 1000-2000 फीस में भेटा जाए ना ही इतना बुक था, ना ही मार्कर, नहीं कलम, नहीं कुछ नहीं था, कोई साधन और सुविधा नहीं था, फिर भी इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते थे। और आप साइंस पढ़े हो तो आप जानते होंगे भगवान जो है सबको जो है बराबर बुद्धि दी है ना। इसी में लोग अपने विवेक से, अपने मेहनत से, अपने क्षमता से क्या करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ना, अपने IQ लेवल को उस हिसाब से ढंग से ले जाता है। तो साइन और कोस का यूज कौन करता था? करता नहीं करते थे आर्यभट्ट। ज्योतिष विज्ञान के लिए ना, मौसम विज्ञान के लिए ना, इस सब के लिए पता नहीं उनका क्या फंडा था, उतना चीज़ हम आर्यभट्ट में कोनो बुक पढ़े नहीं है कि जानते हो। फिर आर्यभट्ट के बाद एक बाणभट्ट नाम का व्यक्ति थे ना, वो भी बहुत बड़े मैथमेटिक्स थे। हाँ, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ ट्रिगो के बारे में जिक्र किया। उसके बाद एक और व्यक्ति था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था यार उसका, बहुत बड़ा राजा भी था ना, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था, थोड़ा सा भूल गए हम, क्या नाम था उसका, हर्ष ना, वो सब नहीं ना था, कोई राजा था इधर का था, लेकिन उसका नाम नहीं याद आ रहा, वही तो नहीं याद आ रहा है ना हमको। देवे NCERT एक मिनट, वही 200-300 ईस्वी का बात होगा, वो 3-4 का नाम था यार। हाँ, भास्कर प्रथम, तो भास्कर प्रथम 600 ईस्वी में इनका डेट ऑफ बर्थ है ना। और फिर उसके बाद भास्कर द्वितीय भी थे। इन्होंने सिर्फ साइन का है ना, कि किसी कोण की जया को बताने के लिए, कोण की बताने के लिए, किसका, साइन का। बाद में जाके ये चीज चला गया उधर यूनान की तरफ। और आपको पता है कि आधुनिक गणित के जो विकास का श्रेय दिया जाता है वो यूनान वासियों को दिया जाता है, ग्रीक वासियों को दिया जाता है ना। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के हर एक घर में एक मैथमेटिशियन होता है, हाँ, ऐसा कहा जाता था, और ये फैक्ट भी था। तो ये फिर ट्रिगो गया वहीं पर, और वहीं पर इसका विकास हुआ, और ट्रिगो भी नाम उसका वहीं पर पड़ा है ना। कहाँ पे पड़ा? यूनान में, मिस्र में इसका नाम पड़ा, ठीक है। हाँ, ग्रीक वर्ड से मिलकर, वही ग्रीक मतलब मिस्र, यूनान, ग्रीक के लैंग्वेज को कहा जाता है, ग्रीक लैंग्वेज मिस्र यूनान में बोला जाता है। तो उन्होंने इसका नाम दिया कुछ इस तरह से, ट्राइगोनोमेट्रिया है ना, मैट्री है ना। ट्राई का मतलब 3 होता है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री पर होगा, ऑन डू ट्राई टेट्रा है ना, ऑक्टा ऐसे करके। हाँ, ट्राई डेट मीन्स 3। गोनो मतलब कोण, एंगल, एंगल को कहा उन्होंने गोनो, उसके लैंग्वेज में कोण को कहा जाता है, गोनो कहा जाता है। और मेट्रिया डेट मीन्स होता है माप, क्या होता है? ये तीनों का तीनों कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है 3 कोनों के माप। यानी कि हम लोग क्या सीखे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होगा, किसका? हाँ, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ इसके बाय द नेम से? क्या हुआ? त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हुआ 3। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ बात? अभी तक तो ज़्यादा कुछ बड़का बात हम बोले नहीं। त्रिकोणोमेट्री डेट मीन्स 3 कोनों की माप। अब कुछ लोग समझदार व्यक्ति थे, अब कहा कि देखो ऐसा करते हैं हम, 3 कोण किस में होता है? 3 कोण त्रिभुज में होता है। देखो कैसे इसका कार्यक्रम बढ़ता है, इसे ध्यान दो। 3 कोनों की माप, तो 3 कोण चतुर्भुज में होता है, पंचभुज में होता है, त्रिभुज में होता है। तो कुछ लोग आए ज्ञानी किस्म के, उन्होंने कहा कि हम इसको इस नाम से भी जान सकते हैं कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज की माप। किसकी माप? त्रिभुज की माप। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज में कै गो भुजा होता है? 3 गो भुजा होता है, और 3 गो, और यहाँ कथी के बात हो रहा है? 3 कोण के बात हो रहा है। हालांकि वह त्रिभुज कोण के आधार पर हो, भुजा के आधार पर हो, किसी आधार पर हो,
त्रिभुज कई वैरायटी के होते हैं, कोण के आधार पर अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, बहुत सारा होता है। अब और भी कुछ ज्ञानी लोग हुए इस धरती पर। देखो किसी भी चीज़ का जब खोज होता है ना तो एक के बार में नहीं हो जाता ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, उसमें प्यूरिफिकेशन होते रहता है। बात समझ रहे हो? जिस तरीका से हमारे पास जो डीजल पेट्रोल देखते हैं हम लोग, और मिट्टी तेल जिस तरह से अलग अलग उसको प्यूरिफाई किया जाता है, मिट्टी से ज़मीन से एक ही तरह से निकाला जाता है ना, तो यहाँ पर उसी तरीका से इसका प्यूरिफिकेशन होता चला गया। फिर कुछ लोग आए इधर मिडाइवल में 15वीं सदी के आसपास, तो उन्होंने और इसको प्यूरिफाई कर दिया। कहा देखो भाई त्रिभुज तो बहुत सारा है, अब किस त्रिभुज की माप की हम चर्चा करेंगे, है ना। तो एक भैया थे हमारे, बड़े भैया थे, हाँ, इनका गणित में बहुत बड़ा योगदान था। हम लोग जो गणित में एक चैप्टर पढ़ते हैं मैथ में, ज्योमेट्री में, पाइथागोरस, हाँ, कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के यही भाग सकते हैं ना। तो इन्होंने और ट्रिगो को प्यूरिफाई किया ना, कहा कि देखो भाई हम ट्रिगो का तो बात करेंगे, लेकिन कैसन बात होगा उसमें, सिर्फ और सिर्फ हाँ समकोण त्रिभुज, बाकी किसी त्रिभुज का यहाँ पर अपन चर्चा नहीं करें। किस त्रिभुज का चर्चा करेंगे? तो ये बात स्टार्ट हो गया समकोण त्रिभुज, सब चीज छांट के कहाँ पहुँच गए हम लोग, समकोण त्रिभुज। कौन बताया? अब जब कहा पाइथागोरस की हम समकोण त्रिभुज का चर्चा कहेंगे तो हमारे कुछ बातों को याद रख लीजिए आप, कि हमने कहा है इन ज्योमेट्री कि किसी भी एक समकोण त्रिभुज ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे दो भुजा के बीच में ऐसा 90 डिग्री का कोण हो, किसी भी दो भुजा के, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे बाय मिस्टेक सॉरी, ऐसे भी हो सकता है। इसको भी क्यों सा समकोण बना ही हम बना लिया, जो नहीं कि ऐसे ही बनाएंगे, कैसे भी बना सकते हो। तो दो त्रिभुज ऐसे एक एंगल दिखाई दे तो इसको समकोण कहते हैं ना। समकोण त्रिभुज का परिभाषा भी जानते हो तुम, उधर हम जाएंगे नहीं अब। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, हम जब पाइथागोरस कहा कि हम जब समकोण का बात कर देते हैं तो कुछ कंडीशन बता देते हैं, कि हम बताए हुए हैं ज्योमेट्री में कि पाइथागोरस का कि हम बताए हुए हैं कि एकरा के क्या कहते हैं, एच कहते हैं ना, और हम इसको क्या कहे हुए हैं, पी कहे हुए हैं, और एकरा का कहे हुए हैं बी, है ना। कौन कहा है? पी मत परपेंडिकुलर लंब, बी डेट मीन्स बेस, बेस मीन्स आधार, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स कर्व। और कहा कि इसको पीबीएच कहने के बाद हम एक चीज़ बताए हुए हैं, उस चीज़ पर आप गौर कीजिएगा। कौन कहा? बोलना रे। कहा कि जो कर्ण का स्क्वायर जो है वह लंब स्क्वायर जोड़, कौन कहा ये बात? अब देखो हम का एगो फार्मूला जन्म दिए, सदर आलम, ये कहा था पाइथागोरस। अब सदर आलम ने भी एक फार्मूला को जन्म, हम भी थोड़ा गणितज्ञ के साथ रह के थोड़ा असर हो गया ना। कहे कि देखो भाई तुम बना दियो तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। हम कहे कि आपने क्या किया, कर्ण को बताया कि कर्ण का स्क्वायर जो है लंब स्क्वायर जो है, हम लंब का स्क्वायर बताएंगे कि लंब का स्क्वायर जो है वो कर्ण स्क्वायर माइनस। लोग भी खुश, भाई कहीं से गलत नहीं है, हम भी मैथमेटिशियन बन गए ना। अब जब पाइथागोरस जो है एक जन्म दे दिए फार्मूले का, दूसरा हम, अब तीसरा कहे कि भाई हम पीछे कह रहे कि जब हम आपसे पढ़ लिए हैं तो हम मैथमेटिशियन बनेंगे। अब तुमने को फार्मूला को जन्म दिया, कहा कि भाई बी स्क्वायर जो है, तो इस तरह से हम सब लोग हाँ तो बी एला लिखा गया कि तो सही से मैथमेटिशियन ना भरे, तुम्हें अभी कच्चा भरे। चलो तो टूटे फूटे तुम लोगों की मैथमेटिशियन आखिर बनिएगा ना। चलो अपने आप पर एक प्राउड फील हुआ। तो ये चीज़ कौन बता दिया? ये सब चीज़ जानते होंगे आप, भले इस लहजे में, इस अंदाज में नहीं सीखे होंगे, नहीं जानते, वो अलग बात है। डायरेक्ट सज स्टार्ट क्यों? हाँ वो देखो त्रिभुज कहाँ पे, हाँ त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति देखो, है लंब का नदार होता है, लंब बराबर यही होता है, फलाना ठिकाना सब करके चला गया 1 मिनट, 5 मिनट में पूरा स्वाहा। पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, ये बात नहीं करेंगे नहीं पढ़े, अच्छा मार्क्स भी आएगा ना। लेकिन सबका एक अपना अपना तरीका होता है समझाने का, पढ़ाने का। बात समझ रहे हो? हमारा तरीका तो तुम लोग 1-1.5 महीना से सीखिए लिया होगा ना। तो चलो ये कौन बताया? अब पाइथागोरस को भी फेल किया, कहा कि देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। त्रिकोणमिति में कोण का अर्थ, कुछ लोग आए थोड़ा सा समझदार किस्म के और कहा कि देखो भाई पाइथागोरस आपने ठीक कहा, लेकिन आपका बतवा हम एगो मान लेते हैं कि भाई आपने क्या कहा, एच का मान लिया हम यहाँ तक, ठीक। एक कोण तो फिक्स हो गया,
लेकिन कई गो कौन बच गया? 2 कौन बच गया। अब कहा मैथमेटिशियन लोग कौन? हमारे भैया थे, छोटका भैया। आइजक का शायद स्पेलिंग गड़बड़ा रहा है, ठीक है का आइजक, ठीक है ना? हाँ ठीक है भाई। नहीं, किसी भी बड़े लोगों का नाम थोड़ा इज्जत से लेना चाहिए ना। सर आइजक न्यूटन का भाई सब खेला तो नहीं खिला दिला, और फाइनली जो है हम ट्रिगो को तैयार करेंगे ना। और उन्होंने कहा कि ये तो 90 ठीक है, पाइथागोरस का बात यहाँ तक सही है, लेकिन ये कोण 2 गो जो बच गया, एगो है और एगो है, इस कोण के ऊपर डिपेंड करेगा आपका P और B। और यहीं से पूरा जो है ट्रिगो का खेल स्टार्ट हो जाता है। कौन बताया कि आइजक ने कहा कि देखो भाई, अगर एकरा को ठीठा लेंगे तो हम एकरा को पी लेंगे, और जो शेष बचेगा ओकरा को पी लेंगे। बात समझे? लेकिन अगर दुर्भाग्यवश, कौन वश ऐसे ले रहा जैसे कि 90 बा, अगर हम एकरा के ठीठा लेंगे तो क्या, देखिए आप बड़े भैया हैं, आपका बात मानते हैं, एच तो वही रहेगा, लेकिन हम एकरा के पी करेंगे और शेष को भी करेंगे ना। यहीं से पूरा ट्रिगो का खेल याद होता है, याद रखिएगा ना। ट्रिगो का जो कोण है, त्रिकोणमिति में जो कोण है वह ज्यामिति के कोण से थोड़ा सा अलग है ना। कोण का मतलब तो हम जानते हैं, कोण का मतलब क्या होता है? 2 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? 2 भुजा, डेट में से रेखा, 2 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? अब वो रेखा आए हो, चाहे बाएं हो, चाहे टाएं हो, चाहे साएं हो, जैसे भी हो, 2 सरल रेखा होना चाहिए। अब हाई देखो कौन बना, यहाँ भी कौन बना, बहुत वैरायटी के कौन बना सकते हो, लेकिन ट्रिगो में कौन का क्या अर्थ है ये हम लोग देखेंगे ना। कौन देखो ट्रिगो का कहता है, कौन बाबू 2 तरह से बना सकते हैं ना। एक तो कौन हेने से जाएंगे तो दाहिना से, एक जाएंगे तो बायां से, दोनों तरफ से कौन बनेंगे। अगर मान लो हम जानते हैं कि त्रिभुज के बे यार खाली त्रिभुजे पटकल है, कथी नाम है का? वृत्त। वृत्त के केंद्र पर बना कौन कितना डिग्री का होता है? तो मान 180। तो हैकरा के अगर हम ले लेते हैं मान लो 60 डिग्री छोटका कोनवा के, तो है पूरा तो है 300 होगा। तो इस तरह से कोण का वैरायटी बदलता है, हम सीखेंगे आगे कि त्रिकोणमिति में जो कोण का अर्थ है वह क्या होता है ना। ठीक बा, लेकिन हर चीज़ याद रखबा, पी भी कैसे रूप बदलता है, चलवा समझा रे, खड़ा हो का समझा? पाइथागोरस कौन था? सबसे इतना आसान ना बता, क्या बताइए रे? पाइथागोरस कौन था? अरे हमारे बड़का भैया बोले भुला गया था जल्दी। कौन था पाइथागोरस? हाँ, सर आइजक न्यूटन कौन था? के कर? अरे हमार नहीं, पाइथागोरस के मार के देते देंगे बेहुदा का। बैठल बारी पूजा पर, मन में भूजा बना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, नहीं तो हमको अभी बगाने से कोनो फायदा नहीं होगा, है ना। हो गए लोग, देखते 15-20 मिनट बंद कर दिए ना, तो बहुत